सबको मेरी राम राम। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार जवालापुर। तो अरे हमारे दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और भाई बढ़िया ही रहना। तो भाई आज जो है हम बबलू भाई के साथ एक जगह जा रहे हैं। कल ही हम खाटू श्याम जी से आए थे और सुबह ही बबलू भाई के कॉल आई कि एक जगह जाना है अर्जेंट। कहाँ जाना है? हमें जाना है हरिद्वार ज्वालापुर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है दिल्ली एनसीआर के लिए कि भाई सभी स्ट्रीट डॉग्स को वहाँ से हटाया जाए, तो उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट है हरिद्वार ज्वालापुर में। हमारे यहाँ एक एनजीओ है, किनका बबलू भाई? कमलजीत कौर। हाँ, कमलजीत कौर मैडम है, एक उनका एनजीओ है हरिद्वार ज्वालापुर में। और वो हमारे मतलब जानकार भी है, क्योंकि हम उनके यहाँ बहुत सारे डॉग्स को लेके भी गए हैं छोड़ने के लिए। कुछ हमारे अपने पास भी है शेल्टर पे, जो छोटा सा शेल्टर मैंने आपको बताया था कि बबलू भाई के घर के पास हमने बनाया हुआ है। तो बबलू भाई से उनका कांटेक्ट हुआ, तो सुबह बबलू भाई ने उन्हें बताया, मतलब हमें बताया कि भाई वहाँ चलना है। हमने कहा चलो भाई चलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ज़्यादा गलत है। यदि आप पहले उनके लिए कोई सुविधा बनाओ तो आप उन्हें वहाँ से हटाओ, और दूसरी बात अगर आप उन्हें वहाँ से हटा दोगे तो भाई बच्चों के, गली में अंकल आंटियों के बहुत सारे कनेक्शन होते हैं जो उन्हें रोज़ खाना देते हैं। आप उनके जो है कनेक्शंस को भी आघात दे रहे हो, उनके रिश्ते को भी आघात दे रहे हो। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि कोई अगर अनजान आदमी गली के अंदर आता है ना, ऐसा है कि हम जैसे कि बबलू भाई के घर बैठे रहते हैं और कोई कूड़ा बीनने वाला भी आ जाता है ना, तो भाई वो बंदे उस गली में उसमें घुस नहीं पाते गली में बबलू भाई की। तो ऐसे बहुत सारे भाई चोरी वगैरह बहुत कम होती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। और एक सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो सबसे बड़ी गलत बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है कि नॉनवेज खाने वाले बंदे आज डॉग लवर बनने हैं। तो भाई मैं बता दूं, हमारे ग्रुप में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता। हम 8 से 10 बंदे हैं ग्रुप में, हम जो मतलब बिल्कुल करेक्ट एक साथ रहते हैं, बिल्कुल खास दोस्त हैं, कोई भी नॉनवेज नहीं खाता। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसे तो प्रेमानंद महाराज ने भी कहा है, तो प्रेमानंद महाराज जी क्या मीट खाते हैं, क्या नॉनवेज खाते हैं प्रेमानंद महाराज जी? तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी की जो है भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। तो बस अभी हम वहाँ प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, 1 घंटे के करीब का प्रोटेस्ट है। तो अभी आपको ज्वालापुर मिल के पहुँच के ज्वालापुर जब मिलते हैं। तो जी जो है हम पहुँच चुके हैं शेल्टर पे, और अभी थोड़े बहुत लोग और आने लग रहे हैं यहाँ पे ना, थोड़ी बहुत लोग आएंगे, थोड़े बहुत आ चुके हैं। तो अभी शेल्टर में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि परमिशन नहीं है शेल्टर दिखाने की यहाँ पे ना। लेकिन ये है कि यहाँ जो टेक केयर होती है ना, बहुत अच्छे से होती है, और हर तरीके का यहाँ पे इलाज हो जाता है डॉग्स का ना। हम भी बहुत सारे डॉग्स को लेके आए हैं यहाँ पे छोड़ने के लिए। तो अभी यहाँ पे जो है थोड़े बहुत लोग और आ रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको पूरा प्रोटेस्ट दिखाएंगे। तो जी ये एक अवेयरनेस रैली है खाली, क्योंकि डॉग्स के लिए लोगों को अवेयर करना है कि भाई उन्हें कैसे ट्रीट करना है, कैसे रखना है। और जो है प्रोटेस्ट कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैली है कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई आप लोग इस तरीके से आप काम करें ताकि वो लोग परेशान ना हो, डॉग्स के ऊपर कोई परेशानी ना हो। तो आप उनकी हेल्प करें जैसे भी आप कर सकते हैं, खाना दे के, उनका मेडिसिन करा के। अगर कोई बीमार है तो इस तरीके से आप उनकी बहुत सारी चीज़ों से हेल्प कर सकते हैं। उस तरीके की एक अवेयरनेस रैली है कि भाई किस तरीके से काम करना चाहिए, जैसे शेल्टर वाले काम करते हैं। तो वही दिखा रहे हैं बस कि भाई जिस तरीके से शेल्टर काम करते हैं इसी तरीके का काम आप करें। सारे ऊपर को एक बार तो भाई जो है अभी हम हरिद्वार के ऊंचा पुल पे पहुंच गए हैं, जहां से ये अवेयरनेस रैली स्टार्ट होने वाली है। और भी बहुत सारे लोग यहां पे आ चुके हैं। और भाई आप लोग भी अगर इस तरीके का कुछ मार्च निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, वो भी पीसफुली होना चाहिए, लेकिन कोई मतलब दंगा वंगा नहीं होना चाहिए। आराम से अपनी बात रखो कि भाई हमारी तरफ से इस तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है। आप अपनी बात रखो, अपना सॉल्यूशन रखो कि भाई ये इस तरीके का आप कुछ कर सकते हो। तो उस तरीके से जो है ना, थोड़ा बहुत सरकार भी मतलब जो है सरकार, सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमारी बात मानेगी अगर हम उन्हें सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि शेल्टर जो है परमानेंट सॉल्यूशन है, वहाँ पे कोई केयर होगी या नहीं होगी उसका कुछ नहीं पता। तो अभी जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से चलते हैं। इसी तरीके की एक रैली आप अपने यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं, तो लगे रहे हैं ऐसे। हाँ पहुँच गए हम लोग ना। अब सोचने वाली बात ये है, अब आप इस डॉग का मुंह देख सकते हो, फेस देख सकते हो। अभी यहाँ पे प्राइवेट शेल्टर है इनका, तो इन्होंने इसकी केयर कर दी। क्या पता उन शेल्टर्स में इनकी केयर हो या ना हो, और अभी तो शेल्टर बने भी नहीं हैं। और ये हमारे भैया हैं, आपने इन्हें रुड़की भी देखा होगा हमारे पहले वाले पेज पे, टीम 55 वाले पे। हमारे साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है गौ सेवा में, जो रुड़की में हम काम करते हैं अपनी टीम के साथ।
वहाँ पे भी ये दिन रात हमारे एक कॉल पे आ जाते हैं, रात को 10 बजे 12 बजे तक हम आ जाते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और रुड़की के अंदर बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं। और ऐसे शेल्टर बने तो और ज़्यादा अच्छा है, जिस तरीके का ये शेल्टर है, क्योंकि यहाँ केयर बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे पे तो भाई मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है, आप लोग भी थोड़ा अवेयरनेस जगाओ डॉग्स के प्रति। आजकल वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है इनके लिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन उनका आप इलाज भी करा सकते हो। आप उनके साथ प्रेम से जो है प्रेम से वो करोगे, उन्हें प्यार से रखोगे तो वो आपके साथ प्यार से ही रहेंगे। और देखो यहाँ पे कोई नारेबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक पीसफुली जो है रैली है, कोई नारेबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति से लोगों को जागरूक करने का एक तरीका है, ताकि लोग जो है इससे जागरूक हो जाए। देखा आपने, कोई नारेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग इससे जो है जागरूक हो जाएंगे, थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन एक निकल सकता है। पब्लिक को शेल्टर, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई 100 में से एक कुत्ता काट रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसको शेल्टर करना चाहिए, ना कि सारे 100 के 100 डॉग्स को उठा के शेल्टर में कर दो। तो भाई ये बहुत प्यारी बात दीदी ने कही है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंडित जी हमारे। पंडित जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे लगातार हम लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि डॉग्स को ऐसे आप बांध के रखेंगे, शेल्टर्स में डालेंगे। पहली बात सुविधा नहीं है, दूसरी बात हमारे धर्म में भी हम अगर देखें कुकुर को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है, भगवान के रूप में पूजा भी गया है। और अभी जो हम देख रहे हैं शेल्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और साथ ही में जो प्रोटेक्टर्स हैं जो आसपास घूम के फीड करा रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उनसे लगाव हो चुका है। तो इमोशनली भी धर्म के अनुसार भी ये जो फैसला है वो सही नहीं आया है। और अभी जितने भी आप डॉग लवर्स को देख रहे हैं, ये सारे वो डॉग लवर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी गली में, अपनी गली के बाहर और अपने आसपास के जितने डॉग्स वो देखते हैं उनको मेडिकेट भी कर रहे हैं, उनको शेल्टर भी कर रहे हैं, उनको फीड भी करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगेंस्ट जाके कम से कम इनके साथ में एक ऐसा फैसला ले जो इनके बेनिफिट में भी हो, डॉग्स के बेनिफिट में भी हो। हाँ, कुछ डॉग्स हैं जो रेबीज़ के शिकार हो जाते हैं और उनसे बच्चों को अगर काटते हैं तो बिल्कुल ये बहुत गलत होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं आप बांध दोगे, आप वैक्सीनेशन करो ताकि ये चीज़ जड़ से ख़त्म हो। इसमें वैल्यूएशन भी देखी जाए, सब चीज़ों को देख के ही इस चीज़ को समाप्त किया जाए। आप इसमें मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए, मतलब हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको कुछ इन पे विशेष वैक्सीन निकालनी चाहिए ना, मतलब ऐसा कुछ लगता है आपको? बिल्कुल, जैसे डॉग्स का दीदी ने हमें बताया है कि 7-in-1, 9-in-1 करके वैक्सीनेशन होते हैं और रेबीज़ के वैक्सीनेशन अलग होते हैं। उस चीज़ को अप्लाई किया जाए। आप बांध के रखोगे तो आपके पास जगह कम पड़ेगी, बांध के रखोगे व्यवस्थाएं कम पड़ेंगी, मशीन्स कम पड़ेंगी, डॉक्टर्स कम पड़ेंगे। इससे अच्छा जो जितने भी प्रोटेक्टर्स हैं उनकी आप हेल्प करो, उनके साथ वॉलंटियर्स, आप उनको वॉलंटियर्स की तरह लो, उनको जितना भी आप उनसे मदद ले सकते हो मदद लो। सड़क पर डॉग्स ने नुकसान ही नहीं किया, उन्होंने फ़ायदे भी बहुत किए हैं। काफ़ी बार हुए चोरी करवाने से रुकवाई है, काफ़ी बार हुए हैं कि बच्चों को बचाया, काफ़ी बार हुआ है यहाँ तक आपने सुना होगा रेप भी हो रहा था तो डॉग्स ने जाके बचाया। बहुत सारी चीज़ें डॉग्स ने हेल्प भी किया है। तो किसी का बस नेगेटिव देखने से अच्छा आप उसका पॉजिटिव भी देखिए। गवर्नमेंट को विशेष बजट लाना चाहिए इनके लिए। बिल्कुल, बजट्स हैं, बजट्स हर चीज़ के आ रहे हैं, लेकिन क्या वो धरातल तक पहुँच रहे हैं? अभी देखिए इतने प्रोटेक्टर्स क्यों आएंगे, इतने फीडर्स क्यों आएंगे जब गवर्नमेंट अच्छे से खिला रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इतने फीडर्स हैं, उनके पास कितना अनुदान आता है? बिल्कुल ठीक, बहुत कम चीज़ें। तो ग्राउंड तक नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो ग्राउंड तक लाने के लिए आप इनसे जुड़ें, वॉलंटियर्स को आप अपने साथ लें, तभी जाके कुछ इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स रहेंगे। हम जंगलों में रहते थे, हमें पता ही है। और अब जो है हम ही इंसान जो है इनको जड़ से मिटाने के लिए पूरे ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे गलत रूल पास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है। और बहुत सारे लोग, हम जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से थे और उनकी अच्छी अच्छी नौकरी थी, उन सभी ने उन सारी नौकरियों को
एकदम छोड़ छाड़ के इन बेजुबानों की सेवा में लगे। सरासर उन लोगों की हत्या है ये, अगर ये रूल पास होता है तो। मैं तो ये सारी चीज़ें इन बेजुबानों के साथ नहीं होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से पूरे भारत में ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर हर राज्य से कम 50-100 लोग हर शहर में ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे, तभी जाकर ये चीज़ संभव हो पाएगी कि ये रूल वापस होगा और ये सारी चीज़ें नहीं होगी दिल्ली में। तो सेव NCR डॉग्स, और वी आर हमारा नहीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो जी प्रोटेस्ट को छोड़ के हम वापस आ चुके हैं। प्रोटेस्ट बहुत लंबी रैली थी, मतलब कि 7-8 किलोमीटर 8 किलोमीटर करीब हम चले हैं। ऊंचे पुल से कौन सा चौक था वो? अरे चौक नहीं, हर की पैडी जा रही है भाई। वो तो हर की पैडी से आ रहे हैं ऋषिकुल मैदान तक। नहीं, ऋषिकुल मैदान पे कहते हैं कि ऋषिकुल मैदान पर जाएंगे, और हमें जो है घर जाना पड़ रहा है रोड की वापस, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहे हैं। आज त्यौहार है, जन्माष्टमी है, थोड़ा बहुत सामान वामान ला के देना घर वालों को, तो भाई घर का काम भी देखना पड़ता है। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए हमें लग रहा है कि ये बहुत सही है। ऐसे प्रोटेस्ट हो, ना कोई नारेबाजी है, ना ही किसी के खिलाफ कोई है, बस साइलेंट एक प्रोटेस्ट है लोगों को दिखाने के लिए, और एक अवेयरनेस भी फैल रही है लोगों में, लोग जागरूक भी हो जाएंगे इस चीज़ के लिए ना। तो भाई ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है कर सकते हैं अपने अपने गांव में, अपने शहरों में। आप लोगों को जो है इकट्ठा करके 8-10 आदमियों की टीम बना के आप भी ऐसे काम कर सकते हैं सेवा के, ताकि आप लोगों को भी पुण्य मिले और आप लोग बहुत सारे पुण्य के भागीदार बने। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय।